तो मैं दिल्ली से वापस आ गई हूँ और रात के 3 बजे मैं यहाँ घर पे पहुँची हूँ, 3:30 बजे के करीब। और देखिए मेरे घर की हालत बहुत ही ख़राब थी। थोड़ी देर हम लोग सो गए थे तो 3 बज रहे थे, 4 बज रहे थे तो सो गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि लाइट ही चली गई 8 बजे। थोड़ा और 10 बजे तक सोने का इरादा था। घर की हालत देख के तो मेरा बहुत ही मूड ख़राब था, पर फिर भी मैं क्या करूँ, आराम से चैनियत से सो गई। मेरा शरीर चल नहीं रहा था, हिल भी नहीं रहा था। इसके ये देखो घर, ये पूरा जो घर है ना, इस तरीके से मेरा हस्बैंड ने पूरा बिखेर रखा था। मैं घर की हालत अच्छी करके गई थी, पर वो घर में रहकर उन्होंने पूरा कचरा ही कचरा कर दिया था। मतलब घर देखने लायक नहीं था। ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान नहीं, कोई जानवर रहता है घर में, जिसने ये हालत कर दिया। और उसके बाद मैंने ये अलमारी हॉल में थी तो हस्बैंड ने से थोड़ी हेल्प करके हमने उसको किचन में डाला। उसके बाद जितने भी इतनी साफ़ सफाई की, पूरा दिन थोड़ा बीच में है ना नाश्ता वगैरह भी कर लिया, थोड़े फ्रूट खा लिए, फिर थोड़े समोसे खाए थे, जूस पी लिया। तो इससे ताकत आई, तो इससे और थोड़े काम किए। ये चप्पल जूते का स्टैंड था, इसमें भी पूरे आलतू फालतू जूते वूते सब पड़े हुए थे, तो उसको भी साइड किया। पूरा मतलब पूरा दिन लग गया मेरे साफ़ सफाई में। मैं इतनी थक गई थी, ऐसा लग रहा था पूरी काम वाली बन चुकी हूँ मैं। देख रहे मेरी किचन की हालत कितनी गंदी है, जाले वाले सब। थोड़ी बहुत हेल्प हस्बैंड ने की थी, थोड़ी बहुत क्या नाम के लिए की थी, बस थोड़ी बहुत बाहर का। और उन्होंने थोड़ी सीढ़ी मतलब थोड़ा ऊपर का झाड़ू कर दिया था, और बाकी नीचे का तो बहुत ही गंदा था, देख ही रहे हो आप। फिर सारी साफ़ सफाई की, पूरे मेरे को कितना ज़्यादा टाइम हो गया था। पूरे दिन मैं यही करती रह गई। बीच में फिर उसके बाद खाना भी बनाना पड़ा। बोले कि मैंने हस्बैंड बोले कि मैं बनाऊंगा खाना, पर ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और ऊपर से बोले कि मुझे खाना ही नहीं खाना। तो उसके बाद मैंने इतना टाइम लगा के फिर पुलाव बनाया। पुलाव भी बनाया, पुलाव खाया भी। फिर ये बाकी के जो बर्तन थे सारे मांजे, सारे डब्बे धोए। मतलब बहुत सारा काम कर लिया मैंने। ये देखो पुलाव बनाया था मैंने, डब्बे धो रही थी, फिर पूरा क्लीनिंग का काम सब यही चल रहा था। 1 महीने के लिए गई थी तो पूरे ऐसा लग रहा था कि पूरी जंग लड़ रही हूँ मैं। ऐसे दिवाली की साफ़ सफाई होती है ना, वैसे चल रही थी। पूरे घर की हालत जो थी ना, मेरा तो दिमाग सनक गया था, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था मुझे। पर क्या करूँ, करना तो मुझे ही पड़ेगा। और फिर सब किया। फिर इतनी मेहनत से फिर मैंने पुलाव की तैयारी की। बोले, मैंने कहा ऐसे भूखा कैसे छोड़ दूँ। फिर पुलाव बनाया, फिर पुलाव खाया। फिर उसके सारे बर्तन किचन के सारे रह गए थे, वो मांजे। तो देख रहे हो, सुबह की नहाई हुई, मतलब नहाई ही नहीं थी। शाम को 6 बज गए थे। फिर मैंने कहा आप चाय बनाओ, तो चाय बनाया, वहीं पर ही दे दिया मुझे चाय पीने के लिए। चाय पी ली। फिर ये गैलरी वगैरह साफ़ की, बेडरूम पूरा ऊपर का साफ़ किया, भगवान का रूम, वो बेडरूम सब क्लीन कर दिया। देखो कैसे साफ़ लग रहा है ना, इतने देखो कितना क्लीन कर दिया मैंने। और जब आई थी तब कैसी हालत थी आप तो देख सकते हैं। फिर बाथरूम वगैरह भी धोया था। शाम को 6 बजे नहाई हूँ मैं। आपको टाइमिंग इसमें दिख ही जाएगी कि कितने बजे मैं नहाई हूँ। तो इतना सब करने के बाद मैं बहुत थक गई थी। थकने के बाद भी चैनियत नहीं थी। फिर नहा वहा के पूरा सब क्लीन करके मैं फिर तैयार हो गई। और फिर हस्बैंड बोले कि डी मार्ट जाने के लिए, कि डी मार्ट चलो। फिर भी मन तो नहीं था, पर फिर भी मैंने कहा चलो चल दे, घूमने के नाम पे मुझे ताकत आ जाती है। तो फिर रेडी हुए, फिर मैं रेडी हुई और उसके बाद मैं देख सकते हैं मेरा लुक। फिर हम लोग वहाँ गए, थोड़ा कहा पानी पूरी खा लो, तो पानी पूरी भी रास्ते में खा लिया। फिर डी मार्ट पहुँचे, फिर थोड़ा सामान लिया। मतलब इतना बहुत थक गई थी। हस्बैंड ने, मैंने और मेरा बेबी, उसने भी लिया। तो सारा सामान वगैरह लेने के बाद मैं घर में आई तो कपड़े थे बहुत सारे, तो कपड़े भी पूरे मैंने मशीन में डाले। फिर अनपैकिंग किया, इसमें बहुत सारा सामान था तो